अलीगढ़ की कोतवाली मडराक उस वक्त चर्चा में आ गई जब यह खबर सामने आई कि एक सास अपने ही दामाद के साथ फरार हो गई है। 16 अप्रैल को लड़की की शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी मां और मंगेतर गायब हो गए। बेटी का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन सास दामाद के इस कदम ने सभी को हैरान कर दिया। अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। दरअसल दोनों ने सरेंडर कर दिया है और यूं कहें कि पुलिस ने दोनों को ट्रैक करते हुए पकड़ लिया है। पुलिस लगातार इनकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी और जैसे ही सही मौका मिला दोनों को हिरासत में ले लिया गया। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि पकड़े जाने के बाद दोनों ने जो बयान दिए वो सुनने लायक हैं। इन बयानों को सुनकर कोई भी ये सोचने पर मजबूर हो सकता है कि कलयुग में मां जैसी पवित्र मानी जाने वाली मूरत भी कैसे बदल सकती है। सुमाता जैसा जो गौरवपूर्ण टैग माताओं को दिया गया था, उसे इस घटना ने कहीं न कहीं कलंकित कर दिया है। अब तो उसे माता कहने से भी लोग गुरेज नहीं कर रहे हैं। हर कोई यही कह रहा है कि ऐसी मां को कुमाता ही कहा जाएगा जिसने अपनी ही बेटी का घर बर्बाद कर दिया। अब जब वह कैमरे के सामने आई तो पत्रकारों ने सवालों की बौछार कर दी। बताइए, आखिर क्यों भाग गई थीं? अब क्या शादी उसी से करेंगी या किसी और से? इन सवालों के जवाब में वो सास बेझिझक कहती नजर आई, हाँ, मैं शादी अपने दामाद से ही करूंगी। मैं अपने पति के घर नहीं जाऊंगी। वो अपने बच्चों के साथ रहें, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। जरा सोचिए, इस कलयुगी मां और पत्नी का यह बयान, जिसने अपनी ही बेटी का घर उजाड़ दिया, वो कैमरे के सामने कितनी बेशर्मी से खड़ी होकर सबके सामने बोल रही है। इसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। पूरा घटनाक्रम बताइए, कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ के वाले आएंगे, जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगी? अब क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे, जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रही हूँ, उसके साथ। और पति जो तो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे चले गए। शादी थी आपकी बेटी की, तो आज चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? आज आपकी वजह तो रही, कोई वजह? ऐसे ही चले गए थे, टेंशन। कहाँ से कहाँ गए थे आप? ये तो बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ लिए आए? पहले कहाँ गए थे? जैसे यहाँ से, गांव से हम हाँ। ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है। हाँ, तो वहाँ शहर में गए थे। हाँ, फिर वहाँ से आ गए तो पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है, तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई? हाँ, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उनमें दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे बात कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी में खाली मोबाइल और 200 रुपए, इसके अलावा कुछ नहीं लेके गई। तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रही हूँ, जिनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना है। नहीं, फिर तो इलीगल कहलाएगी ना। बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे होगी? बस उनके साथ रहेंगे। सुन लिया ना आपने सास का वो बयान? अब जरा दामाद साहब की भी सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना है। दामाद साहब शुरुआत में थोड़े सहमे सहमे नजर आए। उन्होंने कहा कि जब उन्हें पता चला कि अलीगढ़ पुलिस उन्हें तलाश कर रही है तो उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया। डर तो था ही, लेकिन अब जो बयान सामने आया है वो और भी चौंकाने वाला है। दामाद का कहना है कि उनकी सास अपने ससुराल में प्रताड़ित हो रही थी। आरोप है कि उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था और इसी वजह से वह उसके साथ यानी अपने दामाद के साथ भाग गई। पहले तो दामाद साहब ने एक बयान दिया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि अब शादी करोगे या नहीं, तो उन्होंने अपना रुख थोड़ा बदल लिया। यानी शुरुआत में उन्होंने साफ तौर पर यह नहीं कहा कि वो शादी करेंगे, लेकिन जब पत्रकारों ने यह सवाल उठाया कि आपकी सास तो शादी के लिए तैयार है, तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैं भी तैयार हूं। अब जरा इस बयान को भी सुनिए और खुद अंदाजा लगाइए कि आखिर देश और समाज में क्या हो रहा है। एक किस तरह से आपकी शादी तो शिवानी के साथ तय हुई थी जी, फिर आप सासू माँ को कैसे ले गए? ऐसा ये मैटर था। बाकी ये मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जब निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। आपका प्रेम कहानी चालू कैसे हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी जी, प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी, तो क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे
कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज बताइए, जी, तुम कहाँ घूमे हो पुलिस के नाम में? मुजफ्फरपुर। अरे कहाँ फरार रहे थे बताइए? मुजफ्फरपुर बाहर। कितने दिन कहाँ रुके, पूरी बात बताइए डिटेल में। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 कोम पहुंचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं ला इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुंचे, हम आए हैं। राहुल, एक बात का जी बात को आप जी आप बात को घुमाइए मत। जी जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनों को कब पकड़ा पुलिस ने, जी। क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल। बहन को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 आप इसे क्यों बुला इन्होंने कि मरने के लिए आप लेके जाए? आपको दामाद थे इनके? हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। अच्छा। कोई घर वाला कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए तब इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे बार बार। तो शादी से पहले जी, भी करते होंगे? शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। नहीं, तो फिर आपकी नीयत सास पर क्यों खराब हुई? नियत नहीं है साथ में, मेरा कोई नियत खराब नहीं है। नियत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली गलौज देता था करता था, तो उससे नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी। तो वो आपसे शादी कर रही हैं? कौन? अब आप शादी करेंगे इनसे? बाकी इनसे अपेक्षा होगा, इनसे शादी करेंगे? देखो एक मिनट, इनसे अपेक्षा होगा बाकी जैसे शादी करेंगे आप? अभी ऐसा कुछ भी नहीं, बाकी अब उनकी इच्छा है तो कर लेंगे, करना चाहूंगा कर लूंगा। एक सूचना हमें कुछ दिनों पूर्व मिली थी, जिसमें कि शादी से कुछ ही समय पहले एक सास अपने दामाद के साथ स्वेच्छा से दोनों वहां से फरार हो गए। तो इस सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए गुमशुदगी दर्ज की थी, और गुमशुदगी दर्ज करने के बाद, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कि 3 टीमों का हमने गठन कर दिया था, और ये सभी टीमें टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से इन्हें संभालने में लग गई थी। इसके बाद हमें ये सूचना मिलती है कि ये नेपाल बॉर्डर के आसपास बिहार में एक जनपद है सीतामढ़ी, वहां पहुंच गए हैं, और हो सकता है कि शायद नेपाल क्रॉस करने की तैयारी में, बॉर्डर क्रॉस करने की फिराक में। तो इसी सूचना पे जो है पुलिस ने, हमने यहाँ से अपनी टीम भी भेजी, और बिहार पुलिस ने भी हमारा अच्छा समर्थन और सहयोग करते हुए वहां से भी अपनी लोकल कोई यूनिट लगा के रेकी करवा के और दबिश हमारे माध्यम से करवाई। और इसके बाद एक कुछ सामाजिक जो हमारे सहयोगी लोग थे, इन्हीं के परिवार वाले, इन्हीं के जो परिवारजन थे, उनके सहयोग से भी कुछ इसमें दबाव बनाया गया और इन्हें बुलाया गया, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन की स्थिति सभी को बनी हुई थी। तो इसी सभी के परिणाम के बाद आज ये पुनः अलीगढ़ दोनों। तो देख लिया आपने, यही वो दामाद है और यही वो सास है जिनकी चर्चा इन दिनों पूरे देश में हो रही है। सबके मन में एक ही सवाल, आखिर कैसी सास है जो अपने ही दामाद के साथ फरार हो गई, जबकि कुछ ही दिनों बाद उसकी बेटी की शादी होनी थी। शादी के कार्ड छप चुके थे, तैयारियां पूरी थीं, लेकिन सब ठप हो गया। घर वाले परेशान, कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर सास और दामाद गए कहां। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि वो पैसे और जेवर लेकर भागे हैं, लेकिन अब सास और दामाद दोनों इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। सास का कहना है, हम तो सिर्फ एक मोबाइल और 200 रुपए लेकर घर से भागे थे और कुछ नहीं लिया। लेकिन आप जरा समझिए, चाहे जो भी हुआ हो, इस पूरे मामले ने कई पवित्र रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। एक पति पत्नी का रिश्ता तार तार हो गया, एक मां बेटी के रिश्ते पर सवाल खड़े हो गए, और सबसे बड़ी बात, सास और दामाद का जो रिश्ता समाज में मां बेटे जैसा माना जाता है, जिसे सम्मान पूर्वक माताजी कहकर संबोधित किया जाता है, वही रिश्ता कलंकित हो गया। ऐसे कांड के बाद सिर्फ एक नहीं बल्कि कई रिश्तों पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। यह मामला अपने आप में बहुत गंभीर है और समाज को झकझोर देने वाला भी। शादी को लेकर भी अब बड़े सवाल उठ रहे हैं। उस बेटी की शादी जिसके सपने सज चुके थे, कार्ड छप चुके थे, वो एक झटके में टूट कर बिखर गई। अब इस पूरी कहानी को सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर रिश्तों का मतलब अब क्या रह गया है। तो चलिए अब इस पूरे मामले को शुरुआत से विस्तार में समझते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सास और दामाद के बीच मोहब्बत हो गई। ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है,
लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। एक और बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थीं, रिश्तेदार बुलाए जा चुके थे, शादी के कार्ड तक छप गए थे, लेकिन तभी एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। शादी को अब बस 1 महीना और कुछ दिन ही बाकी थे। घर में तैयारियां जोरों पर थीं, हर कोई अपने अपने कामों में लगा हुआ था। तभी अचानक खबर आई कि दूल्हे की तबीयत बिगड़ गई है। ये सुनते ही होने वाली सास को चिंता हो गई और वह बिना देर किए अपने होने वाले दामाद को देखने उसके घर चली गई। अब तक दोनों की बातचीत सिर्फ फोन तक सीमित थी, हल्की फुल्की बातें, औपचारिक संवाद, लेकिन यह पहली बार था जब वे आमने सामने मिले। सुबह से लेकर शाम तक के लिए सास गई हुई थी। दिन भर साथ रहे, बातें भी हुईं। सास ने देखा कि लड़का वाकई थोड़ा अस्वस्थ है। सास ने उसकी तबीयत का ख्याल भी रखा। शाम ढलने लगी तो सास ने कहा, अब चलती हूं, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। दामाद ने एक पल उन्हें देखा, फिर शांत स्वर में बोला, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आज रात को यहीं रुक जाइए। दामाद के कहने पर सास वहीं रुक जाती है। रात में दोनों एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं और इस बात का किसी ने कोई अंदाजा नहीं लगाया था कि इनके बीच में आखिरकार ये हो क्या गया है। अगला दिन निकलता है। सास जाने की बात करती है, लेकिन दामाद कहता है कुछ दिन और रुक जाइए। फिर रुकते रुकते 5 दिन बीत जाते हैं और उन 5 दिनों में दोनों ऐसे साथ रहते हैं जैसे कोई पति पत्नी या मियां बीवी रहा करते हैं। 5 दिन के बाद सास अपने घर लौट जाती है। इसके बाद धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आने लगता है। अभी शादी में लगभग 9 दिन का समय बाकी था। तभी पूरे इलाके में यह खबर फैल जाती है कि सास और दामाद दोनों अचानक घर से लापता हो चुके हैं। अब यह कहानी सोशल मीडिया पर कुछ इस कदर वायरल हो जाती है कि हर किसी की जुबान पर बस यही बात होती है, आखिरकार सास और दामाद ने ऐसा क्यों किया। आज की इस कहानी के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह रही जिसके चलते सास को दामाद से और दामाद को सास से मोहब्बत हो गई। वो कौन सा रिश्ता था जो इन दोनों को इस कदर एक दूसरे के करीब ले आया। और सबसे अहम सवाल, उस लड़की के साथ क्या हुआ जिससे उसे लड़के की यानी दामाद की शादी तय हुई थी। इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले अगर आप ऐसी ही सच्ची और चौंका देने वाली कहानियों देखना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद की है। अलीगढ़ जिले के मनराग थाना क्षेत्र में एक गांव है मनोहरपुर। इसी गांव में एक महिला रहती है जिसका नाम सपना देवी होता है। सपना देवी अपने पति जितेंद्र उर्फ जीतू से कहती है, देखो शादी में अब सिर्फ 9 दिन बाकी है और आज 6 अप्रैल 2025 की तारीख है। तुम्हें मेरी बहन के घर जाना चाहिए और शादी का कार्ड देकर आना चाहिए। अगर तुम समय पर कार्ड नहीं दोगे तो वहां देरी हो जाएगी। हमें यहां भी बहुत सारे काम निपटाने हैं। पत्नी की बात सुनने के बाद जितेंद्र उर्फ जीतू बिना किसी देर किए सीधे उसकी बहन के घर निकल जाता है। वह वहां जाकर शादी का निमंत्रण पत्र देता है और आसपास के इलाकों में भी जहां बेटी की शादी का कार्ड देना था वहां जाकर कार्ड बांट आता है। जब वह सारे कार्ड बांटकर वापस अपने घर लौटता है तब 6 अप्रैल 2025 की रात के लगभग 8:30 का समय होता है। जब जितेंद्र उर्फ जीतू घर पहुंचा तो उसने अपनी बेटी शिवानी से पूछा, बेटा तुम्हारी मां दिखाई नहीं दे रही है, कहां गई है? इस पर बेटी ने जवाब दिया, पिताजी मां तो शाम करीब 4:30 बजे घर से निकली थी। उन्होंने कहा था कि वो बाजार जा रही है, कुछ जरूरी सामान लेना है और थोड़ी देर लग सकती है। ये सुनते ही जीतू ने तुरंत अपनी पत्नी सपना देवी को फोन लगाया। उसने पत्नी से बात करने की कोशिश की तो सपना देवी ने कहा, मैं बस पहुंचने ही वाली हूं। इसके बाद रात 8:30 से लेकर 9:30 तक लगातार फोन किया गया, लेकिन हर बार सपना देवी कोई ना कोई बहाना बनाती रही। बस थोड़ी देर में आ रही हूं, बस रास्ते में हूं, अभी निकल रही हूं, इस तरह की बातें कहती रही। समय बीतता गया और देखते ही देखते 1 घंटा गुजर गया। फिर अचानक सपना देवी का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हो गया। जब सपना देवी का नंबर स्विच ऑफ हो गया तो जितेंद्र को आखिरकार ये अंदाजा हो गया कि वह किसके साथ हो सकती है। उसने तुरंत अपने दामाद को फोन लगाया, वही व्यक्ति राहुल जिससे उसकी बेटी की शादी 16 अप्रैल 2025 को तय हुई थी। जितेंद्र ने दामाद से कहा, मुझे सब कुछ पता चल चुका है, मेरी पत्नी सपना देवी तुम्हारे साथ है, मेरी उससे बात करवाओ। शुरुआत में राहुल ने इनकार करते हुए कहा, वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन जब ससुर ने बार बार रिक्वेस्ट की, सवाल किए और सच्चाई जानने की जिद की तो आखिरकार राहुल ने जवाब दिया, अब आप इनकी फिक्र करना छोड़ दीजिए। 18 साल से ये आपके साथ थी, आपने इन्हें कितना परेशान किया है, कितना टॉर्चर किया है,
आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अब मैं पूरी तरह से इनका ख्याल रखूंगा। राहुल ने आगे कहा, अब मैं पूरी तरह से इनके साथ रहूंगा। देख लेना, इन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होने दूंगा। जब ये शब्द जितेंद्र उर्फ जीतू ने सुने तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हैरान रह गया कि उसका दामाद इस तरह की बातें क्यों कह रहा है। ये सुनकर वह गहरे सदमे में चला गया। इसी बीच रात के लगभग 10:30 बजे दामाद राहुल का नंबर भी स्विच ऑफ हो गया। अब जो एकमात्र साधन था, बातचीत का जरिया था, वो भी टूट चुका था। जितेंद्र उर्फ जीतू अब पूरी तरह से असमंजस में पड़ गया था। बार बार यही सोच रहा था, आखिर सपना ने ऐसा क्यों किया? वो कहां चली गई? उसका दिल बेचैन था। वह उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाए, शायद सपना देवी लौट आए। लेकिन पूरी रात वह यूं ही बैठा बैठा इंतजार करता रहा। जितेंद्र के लिए मानो वो रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जितेंद्र दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठा रहा, बस इसी उम्मीद में कि कब उसकी पत्नी सपना देवी लौट कर आएगी। उसे जो शक हो रहा था वो बस एक शक ही साबित हो। यही सोचकर वह खुद को दिलासा देता रहा। उसे यकीन था कि सपना वापस आएगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन देखते ही देखते पूरी रात बीत जाती है। सुबह होते ही जीतू ने आसपास के लोगों से, रिश्तेदारों से और परिवार के सदस्यों से बातचीत शुरू की। वह सबको यही बताने लगा कि उसकी पत्नी सपना देवी रात से लापता है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। पता नहीं वो कहां है, किस हाल में है। तभी परिवार के लोगों ने उसे समझाया, तुम घबराओ मत, पहले घर की अच्छी तरह जांच कर लो, कहीं कोई और गड़बड़ी तो नहीं है। जब घर की तलाशी ली गई और अलमारी वन्य सामान देखा गया तो ये चौंकाने वाला सच सामने आया कि घर में रखी लगभग 3.5 लाख रुपए गायब थीं। साथ ही करीब 5 लाख रुपए के जेवरात भी नहीं मिले। अब हालात और भी गंभीर हो गए थे। एक तरफ पत्नी सपना देवी लापता और दूसरी ओर घर की नकदी और जेवर भी गायब। ये सब देखकर जितेंद्र उर्फ जीतू की हालत और बिगड़ गई। वह पूरी तरह से टूट चुका था। अंत में अपने कुछ करीबी साथियों को साथ लेकर वह नजदीकी पुलिस थाने पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। उसने पूरी कहानी बताई। साहब, अक्टूबर 2024 की बात है। राहुल नाम का एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है। उसके पिता का नाम होरी लाल है, जो कि गांव मछरिया नंगला, थाना दारो, तहसील इगलास, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। राहुल की शादी शिवानी नाम की लड़की से तय हुई थी। शिवानी ने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। कुछ ही समय पहले यानी अक्टूबर 2024 के आसपास इन दोनों की शादी की बात पक्की हुई थी। शादी तय होने के 1 या 1.5 महीने बाद यानी लगभग नवंबर या दिसंबर 2024 में शिवानी की मां सपना देवी और राहुल के बीच आपसी बातचीत शुरू हो गई थी। दरअसल जब यह रिश्ता तय हुआ तब वह बीच में आ जाता है। वह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रहकर फेरी का काम करता है। वह कपड़े का व्यापार करता है और गांव-गांव, शहर-शहर जाकर कपड़े बेचता है। इसी तरह उसका व्यापार चलता है और वह घर पर कम ही रहता है। जितेंद्र कहता है कि जब भी मैं घर पर फोन करता था तो अक्सर पता चलता था कि मेरी पत्नी अपने दामाद से बात कर रही है। दिन भर में करीब 14 से 15 घंटे वो सिर्फ उसी से बातचीत किया करती थी। उस समय तो कोई शक नहीं हुआ, लेकिन अब उसका अचानक इस तरह से गायब हो जाना बहुत परेशान कर रहा है। जब उसकी अंतिम बार दामाद से बात हुई थी तो उसने कहा था, शादी को 18 साल हो गए हैं। तुमने इन 18 सालों में इन्हें यानी अपनी पत्नी को कितना परेशान किया है। अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, वो अब उसके साथ रहेंगे। वह उनका पूरी तरह से ख्याल रखेगा। साहब, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरी पत्नी को ढूंढकर वापस ला दीजिए। घर से 3,50,000 रुपए गायब है। लगभग 5 लाख रुपए के जेवरात भी गायब है। बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो क्या करें। तब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि उस व्यक्ति से यानी आपकी दामाद से मुलाकात कैसे हुई और बातचीत की शुरुआत कब और कैसे हुई। उसने बताया कि पहले तो वे सिर्फ फोन पर बातचीत करते थे, लेकिन 1 मार्च 2025 को उसके पास फोन आता है। उस वक्त मैं बेंगलुरु में ही अपना काम कर रहा था। पत्नी सपना देवी कहती है कि पता चला है दामाद जी की तबीयत थोड़ी खराब है, जाकर देखना चाहिए। जब बात देखने की आती है तो जितेंद्र खुद कहता है, जाकर तुम देख आओ। पत्नी कहती है कि मैं सुबह जाऊंगी और शाम तक लौट आऊंगी, लेकिन ना वह 1 तारीख को शाम को लौटती है, ना 2 को, ना 3 को, ना 4 को और ना ही 5 को। लगातार 5 रातें वह अपने दामाद के साथ ही रहती है। तब तो हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था।
लेकिन अब ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच पहली बार शारीरिक संबंध 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च को बने थे। वे दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ चुके थे। शायद यही से इनके बीच का रिश्ता प्यार में बदल गया और उनका संबंध गहराने लगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया इस मामले में हमारी मदद कीजिए। पुलिस वालों ने कहा, ठीक है, आप तहरीर दे दीजिए, हम इस मामले की जांच और पड़ताल करेंगे। इसके बाद दोनों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिए गए। साथ ही उनके मोबाइल रिकॉर्ड निकालने की कोशिश शुरू की गई और उनकी लोकेशन का भी पता लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई। पुलिस द्वारा यह भी पूछा गया कि आखिरकार शादी कब तय हुई थी। तब जितेंद्र ने बताया 16 अप्रैल 2025 को गांव में ही शादी होनी तय हुई थी। वहीं पर टेंट का इंतजाम किया गया था। खाने पीने के लिए हलवाई बुक कर लिए गए थे। जरूरी सामान की खरीदारी हो चुकी थी और शादी के कार्ड भी बांट दिए गए थे। जितेंद्र 25 मार्च को बेंगलुरु से लौटकर अपने घर आया था, तो जब भी वह अपनी पत्नी को देखता था तो पत्नी हर वक्त किसी से बातचीत करती रहती थी। जब जितेंद्र अपनी पत्नी से पूछता था किससे बात कर रही हो, तो पत्नी कहती थी दामाद जी से बात कर रही हूं। जितेंद्र को लगता था कि दामाद और सास का जो रिश्ता होता है वह मां और बेटे जैसा होता है। उसके मन में कभी कोई गलत ख्याल नहीं आया, लेकिन दामाद और सास, इन दोनों के मन में जो गंदगी पल रही थी, इसका किसी ने अंदाजा तक नहीं लगाया। ये बात 1 अप्रैल 2025 की है। दामाद ने फोन करके कहा था, ससुर जी यानी पापा जी, मुझे एक मोबाइल चाहिए, आप मुझे एक मोबाइल गिफ्ट कर दीजिए। जब बात मोबाइल गिफ्ट करने की आती है तो जितेंद्र उसे वीवो कंपनी का एक मोबाइल गिफ्ट कर देते हैं, जिसकी कीमत लगभग 20,000 रुपए के आसपास होती है। ये मोबाइल किस्तों पर लिया गया था और किस्तों पर लेने के बाद उसे सौंप दिया गया। जितेंद्र को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस फोन का भी गलत इस्तेमाल किया जाएगा। अंततः इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। और एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जितेंद्र की पत्नी का नाम अपना देवी है, लेकिन जितेंद्र उन्हें प्यार से सपना देवी कहकर बुलाते हैं। ये बात साल 2007 की है। जयरामपुर नाम का एक गांव है जो थाना मिरहची के अंतर्गत आता है और जनपद एटा उत्तर प्रदेश में स्थित है। साल 2007 में जितेंद्र और सपना देवी की शादी हुई थी। पहले एक बेटी का जन्म हुआ, फिर एक बेटा और फिर एक और बेटा। इस तरह उनके 3 बच्चे हैं। जब ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो समाज में चारों तरफ इस मामले को लेकर तरह तरह की बातें और चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। मां और बेटे जैसा रिश्ता, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 बेटों का ही नहीं बल्कि अपनी बेटी का भी नुकसान किया है। बेटी की भावनाओं और उसकी इज्जत को भी ठेस पहुंचाई है। साथ ही अपनी खुद की इज्जत को भी समाज में तार तार किया है। इस घटना से समाज में एक बहुत ही नकारात्मक संदेश गया है। दोस्तों, इस पूरी घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना है ताकि हम सब ऐसे मामलों से कुछ सीख सकें और भविष्य में सतर्क रहें। ये घटना वाकई पूरे देश को झकझोर देने वाली है। ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर एक सास ने ऐसा कदम क्यों उठाया जबकि उसके दामाद का उम्र उसकी बेटी से सिर्फ 2 साल ही ज्यादा थी। बेटी महज 18 साल की है और दामाद 20 साल का। फिर भी ऐसा क्यों हुआ? इन सवालों ने न केवल परिवार को बल्कि समाज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। बेटी मानसिक रूप से टूट चुकी है, पति भी गहरे सदमे में है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और ऐसे ही सच्ची घटना पर आधारित कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।